4 माह लंका में सीता, दामन पर दाग न आई, क्षण भर में शूर्पणखा नाक कान कटवाई। राम कहे कि लखन कुंवारा, लखन कहे कि राम, दोनों शादीशुदा लखन हो या राम। क्या झूठ बोलता भगवान? स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, वेद यानति वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। झूठा वेद झूठा पुराण, झूठा सब अवतार, झूठा वेद झूठा पुराण, झूठा सब अवतार, झूठी कहानी जोड़ जोड़ चंद्रमा कहे ग्रंथ किया तैयार। बहुतों परिवर्तन हुआ, बहुतों कुछ होना बाकी है, बाबा साहेब जलाए मनु स्मृति, उसकी राख उड़ाना बाकी। बहुत चला मनुवादियों का, अब न चलने वाला है, कलम उठी अनार्य औलादों का, इतिहास बदलने वाला है, सच्चा इतिहास सामने आने वाली है, ब्राह्मणवादी देव मुनियों की मुँह पर कालिक पूतने वाली है। नमस्कार, जय भीम, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं बहुजन एक्सप्रेस। आजकल जो चंद्रशेखर जी जो कि शिक्षा मंत्री बिहार के हैं, उनके बयान पर खलबली मच गई है। तो उनके बयान के बारे में हम जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है, कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पहली बार कैमरा के साथ में मौजूद हैं चंद्रमा राम जी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर जो बयान दिए हैं वो कितना तक सही और कितना तक गलत। चंद्रशेखर जी, माननीय चंद्रशेखर जी का बयान का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। पहला नंबर तो हमारा सवाल है कि ये राम और राम के बारे में और रामायण के बारे में हम लोगों को चर्चा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रामायण और राम कृत्रिम बनावटी है। ये वेद और शास्त्र जो है ये सब बनावटी है। और उन्होंने चर्चा छेड़ भी दी। तो जितना गलती तुलसीदास ने रामायण में लिखने का काम किया, अनार्यों को, बुनियादी वर्ग के लोगों को, हम दलित पिछड़ों को गाली देने का काम किया, उतना तो चंद्रशेखर बाबू कहबे नहीं किए। उन्होंने तो इतना ही कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, ये सब तारन के अधिकारी। और इसको ब्राह्मणवादियों ने लीपा पोती करना चाहता है, जो बिल्कुल गलत है। ताड़ना सपची किरात कुल कलवारा, जेबर नाधम तेली कुम्हारा, इसमें क्या संशोधन करेगा? अयगुण 8 सदाउर रही, तुलसी नारी हृदय अयगुण 8 सदाउर रही, तुलसी सत्य कभी कहीं, इसमें क्या वो संशोधन करेगा? गाली तो दिया है। ताड़त सापत मारत पुरुष कहानता, इसमें वो क्या कहेगा? वास्तविकता यह है कि यह मनु स्मृति के रूपांतरित रामचरितमानस लिखा गया है, और रामचरितमानस बिल्कुल बनावटी है। और वह है लिखा राम की झूठी कहानी, घटिया दिखाया काम। लिखा, गलती भी किया तो उसे अच्छा कुछ लिखना चाहिए, बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो लिखा राम की झूठिया कहानी, घटिया दिखाया काम, आदमी से राक्षस बना, आदमी से को राक्षस बनाया, निकाला अपना काम, केवल धोखाबाजी किया। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन राम को जो तू भगवान मानते हो, हमारा सवाल है तुम्हारे भगवान पर, ये बनावटी भगवान पर, कृत्रिम भगवान पर, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, वेद यानति वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। ये जो कौन दो पांडा है बोल रहा है कि हम जीभ काट लेके चंद्रशेखर को, मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं कि तुम्हारी छुरी और हाथ गिर जाएगी। आज के बाद करोड़ों करोड़ आम जनता की आवाज़ उठेगी और तुम्हारे ये रामायण और वेद शास्त्रों के खिलाफ। मैं पूछता हूं तुमसे, भगवान जी से कह रहा है, 4 माह लंका में सीता, दामन पर दाग न आई, क्षण भर में शूर्पणखा नाक कान कटवाई। राम कहे कि लखन कुंवारा, लखन कहे कि राम, दोनों शादीशुदा लखन हो या राम।
क्या झूठ बोलता भगवान? ये हरामजादा जिसे भगवान कह रहा है, क्या वह भगवान हमारा झूठ बोलता है? मानवों का भगवान है तो वह झूठ बोलता है। और राम का चरित्र जहाँ तक है, बाल सुग्रीव सहोदर भाई, बाल सुग्रीव सहोदर भाई, भाई भाई घर की लड़ाई, मित्र का काम नहीं है भाई भाई से युद्ध करावे, सच्चा मित्र वही जो भाई भाई से मिलन करावे। न्यायाधीश भी अपराधी से पूछा करता है, दोनों पक्ष की बात सुन न्याय किया करता है, छुप छुप कर बाण चलाता। मर्दांगनी उसके पास नहीं थी, जिसे पुरुषोत्तम लोगों ने कहा, छुप छुप कर बाण चलाता। क्या कायर है भगवान? कैसा तेरा भगवान रे बंदा, कैसा तेरा ईमान। मैं आगे यह भी बता देना चाहूँगा, शंभुक ऋषि जो हमारे शुद्ध समुदाय के थे, जो बुनियादी जाति के थे, अछूत वर्ग से थे, शंभुक ऋषि घोर तपस्वी, जन्मे शूद्र परिवार। शंभुक ऋषि घोर तपस्वी, जन्मे शूद्र परिवार, अज्ञानी को ज्ञान बांटते जंगल बीच मझार। नारद के चुंगली पर चमकी राम की तलवार, सैन्य साज शंभुक सहारा, शंभुक को किया संहार। सैन्य साज शंभुक को किया संहार। क्या शूद्रों का हत्यारा है भगवान? अगर शूद्रों का हत्यारा है राम, तो हम उसे क्यों माने भगवान? आगे अग्नि, वे अपने को, ये राम के राज में जिसे भगवान लोग कहता है शूद्र, और नारी को कोई अधिकार नहीं था, सभी अधिकार से वंचित, यहाँ तक कि ये उसके परिवार के लोग नारी वंचित भी थी। अग्नि परीक्षा में सफल, अग्नि परीक्षा में सफल सीता अयोध्या आई। अग्नि परीक्षा में सफल सीता अयोध्या आई। दे कलंक धोबी के माथे, दे कलंक धोबी के माथे, लक्ष्मण से जंगल पेठाई। आपातकाल में नारी का पति बनता है सहारा, आपातकाल में नारी का पति बनता है सहारा। अबला नारी गोड़ की भारी, अबला नारी गोड़ की भारी, जंगल छोड़ा बेसहारा। क्या बेदर्द दिल है भगवान? ये जितना चंद्रशेखर बाबू को इस पर कहना चाहिए उतना नहीं कह पाए हैं। ये वेद पुराण रामायण कहता बेसिर पैर की बात, जमते हनुमंत उड़ गए, दुनिया में हो गई रात। क्या मैं इस चीज़ को मान लूँ? यह संभव है? बिना पंख बिना यान के हनुमंत उड़ते, लिए हाथ पहाड़, ऐसा गप्पू गालू ना मिली है दुनिया में कहीं भाड़। ये बिल्कुल रामायण हो, ये उपनिषद हो, ये चारों वेद और ये शास्त्र हो, ये हम लोगों के, हम दलितों के, हम मेहनतकश लोगों के, हम भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का एक तरीका है। तो मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए, आप बताओ, वेद पुराण रामायण कहता झूठी बातुनी बात, अंधभक्ति अपमान गुलामी, चंद्रमा कहे विश्वासघात। वेद और पुराण रामायण में पढ़ो तो अनार्यों के साथ हमेशा विश्वासघात हुई है। मैं रामायण के ही बात को मान रहा हूँ, हनुमान के ही बात को मानूं तो हनु जाति के हनुमंत आदिवासी इंसान, हनु जात के हनुमंत आदिवासी इंसान पीछे पूंछ लगाकर कहता जय हनुमान, उनका इतिहास मिटाया। और ये हरामजादों को कहते सुनते लाज लाग रही थी कि आदिवासी माने राड़ रेहान हमरा के मदद कैलन, तो हम सीता के पता लगौनी आ प्राप्त कैनी। तारा सुंदरी अहिला सुंदरी, नेकी जो किया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है अनन्य भक्त हनुमान को कहता है, अनन्य भक्ति हनुमान किए और बदले में इनको क्या मिला कि इनका इतिहास भी मिटा दिया। तारा सुंदरी अहिला सुंदरी, सुंदरी अंजनी माई, शंकर सुवन हनुमंत, शंकर के बीज से पैदा, शंकर सुवन हनुमंत, बानर रूप कहाँ से आई, वनवासी के बल पर लंका जीता,
का दिया है तोहफा में राम। बनवासी के बल पर लंका जीता, दुखड़ा यापन सुना के। ए भैया हमार मेहरारू अपहरण हो गई भैया, दुखड़ा यापन सुना के बदले में गुलाम बनाया, भाई से भाई कटवा के। तुम भगवान मानते हो, मैं उन्हें भगवान नहीं मानता हूँ। सीधा आपको मैं कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है हम लोगों को उसकी चर्चा बन करके। हमें दिया है, देवता का मतलब होता है देने वाला, लेने वाला नहीं। न रब ने दिया है, न सितमगर ने दिया है, न ईश्वर दिया है, न मुकद्दर दिया है। जो कुछ भी दिया है हमें अम्बेडकर दिया है। मैं उन्हें पूजूंगा, मैं भगवान बुद्ध को पूजूंगा, मैं रैदास जी को पूजूंगा, जो रैदास कबीर साहब को पूजूंगा, गुरु नानक को पूजूंगा। ये सब संत महात्मा और हमारे जितने लोग संत बन करके पेरियार वगैरह, घासीराम तुक्काराम वगैरह, ये सब लोग जो हैं, जो एक दर्शन दिए हैं और दर्शनों का कानूनी रूप, संवैधानिक रूप बाबा साहेब अम्बेडकर ने देने का काम किया। इसलिए आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, संविधान हमारा धर्म ग्रंथ, संविधान हमारा धर्म ग्रंथ और मंदिर संसद भवन है। संविधान हमारा धर्म ग्रंथ, मंदिर संसद भवन है। देवता हमारे अम्बेडकर, भारत मेरा वतन है, अनार्यों का वतन है। मंदिर मस्जिद के लिए क्या लड़ना, वहाँ पागल भी जाया करते हैं। संसद और शिक्षा के पुजारी दिल्ली का शासक बनते हैं। हमारे पूज्य हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने एक गुलाम से महान बनाया। और आज जो देश में राजनीति छिड़ी है बेईमानों के, तो बेईमानी करेगा ही। मैं कहता हूँ बेईमानों के बेईमान देवता, बेईमानी कारोबार। अब भोला खाते भांग धतूरा, और ये विष्णु के 56 प्रकार। देवता में भी वो बेईमानी करता है कि ही अनार्य के देवता है, अनार्य वंश से आए हैं, तो इनका के भांग धो। अधिका में कादियान से जब आया ये आर्य लोग, बोलगा से गंगा चले, बन के देव विप्र अवतारी, पूंजी पगहा लोटा डोरी, माया के व्यापारी, सुंदरियों के व्यापारी। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे लोगों को सूरा और सुंदरी, हमारे अनार्य राजाओं को जो मैं उन्हें सलाम करता हूँ, जिन्होंने ये आर्यों के लड़ाई में मारा गया है। और ये राक्षस कहे, लेकिन मैं उन्हें अपना पुरखा मानता हूँ, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। और ये बेईमानों को हम हमेशा विरोध करूँगा। और ये हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक कि आर्य सभ्यता को नेस्तनाबूद करके पुनः भारत के सोना के चिड़िया अनार्यों का शासन हिस्सेदारी के मुताबिक न मिले। जी, तो आपने सुना दोहे के माध्यम से, कविता के माध्यम से। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम।